दोस्तों आप में से मैक्सिमम लोगों को ये खबर मिल चुकी होगी कि चाइना अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट यानी कि J-35 अब पाकिस्तान को 50% डिस्काउंट पर बेचने जा रहा है और हो सकता है आने वाले टाइम पे ये फाइटर जेट फ्री में भी पाकिस्तान को दे दिए जाएं और वजह सिर्फ और सिर्फ भारत है। चाइना चाहता है कि भारत के आस पड़ोस में अनस्टेबिलिटी रहे, क्योंकि भारत जिस तरीके से अपनी इकोनॉमी को स्केल कर रहा है वो किसी भी देश को पसंद नहीं आ रहा। लेकिन भारत सरकार ने भी इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठा लिया है, जिसके बाद भारत अपने 5th जनरेशन नहीं बल्कि 5.5 जनरेशन फाइटर जेट को जल्द ही आसानी से तैयार कर पाएगा। और कई बड़े प्लेयर्स एक साथ मिलकर के अब काम करने जा रहे हैं, जिसमें हम न सिर्फ फाइटर जेट तैयार करेंगे बल्कि फाइटर जेट में लगने वाले 120 किलो न्यूटन के थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन को भी तैयार करेंगे, ताकि आने वाले फ्यूचर में भारत तो 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स तक आसानी से डेवलपमेंट कर पाए बिना इंजन की टेंशन लिए हुए। आइए जानते हैं भारत सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसले लिए जा रहे हैं। यदि आपको हमारा काम और रिसर्च पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले खबर सामने निकल के आती है DRDO के अंडर काम करने वाली GTRE, जिसे हम गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के नाम से जानते हैं। इनकी तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि अब 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन को डेवलप किया जाएगा और इस इंजन के लिए फॉरेन प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप होगी, जिसमें सारे एग्रीमेंट ऑन एक सिंगल पेपर पर कर दिए जाएंगे। यानी कि IP राइट से लेकर के टेक्नोलॉजी शेयरिंग सब कुछ जो कंपनी एक्सेप्ट करेगी उसके साथ तुरंत इस डील को फाइनलाइज किया जाएगा और यहाँ पर पैसे का मुंह शायद ना देखा जाए, क्योंकि भारत के आस पड़ोस में आपको देखने को मिल रहा होगा कि अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो भारत के लिए वाकई दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। आपने देखा होगा भारत पाक में हुए कॉन्फ्लिक्ट के बाद राफेल की परफॉर्मेंस को लेकर के कई सवाल खड़े हुए हैं और राफेल टाइम टू टाइम थोड़ा पुराना होता चला जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के AMCA प्रोग्राम यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि एक 5.5 जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट रहेगा, इस फाइटर जेट को पावर देने के लिए 120 किलो न्यूटन के थ्रस्ट वाले इंजन को तैयार किया जाएगा, जिसमें भारत की तमाम एजेंसीज एक साथ मिलकर के काम करेंगी। फॉरेन प्लेयर्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज, PSUs सबको एक साथ ला करके काम किया जाएगा, क्योंकि भारत चाहता है कि हम इस प्रोग्राम को न सिर्फ बड़े स्केल पर शुरू कर पाएं बल्कि एक फाइनल आउटपुट भी निकाला जा सके। आपके मन में सवाल आ सकता है कि भारत को जब इतनी ही जरूरत है फाइटर जेट्स की, तो भारत फाइटर जेट के इंजन्स को क्यों नहीं इंपोर्ट करा लेता और भारत के जो तेजस और तमाम एयरक्राफ्ट हैं उनमें लगा करके भारत की जो फ्लीट है उसको और ज़्यादा बढ़ा लिया जाए। तो आपको बता दें, इंजन्स को लेकर के ही इस समय सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। फिर चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो और कोई भी देश हो, हम सबके साथ इंजन्स को लेकर के जब भी एग्रीमेंट्स करते हैं, जब भी IP शेयरिंग की बात की जाती है, ये कंपनीज पीछे हट जाती हैं। फाइटर जेट की डील की बात की जाए तो सोर्स कोड से पीछे हट जाते हैं। ये देश जानते हैं कि अगर भारत को टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा भी सोर्स मिल गया तो भारत आसानी से नई टेक्नोलॉजीज डेवलप कर लेगा। एग्जाम्पल के लिए हमारे इसरो ने बहुत ही कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए कैसे बड़े बड़े मिशंस को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है और पूरी दुनिया इस बात को जानती और मानती भी है कि भारत के लिए इम्पॉसिबल नहीं होगा। और फिर ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार भारत को बेच पाते हैं, इनका बिजनेस पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। इसमें तमाम तरीके की मिसाइलें और फाइटर जेट शामिल हैं, जो कि अब ये देश भारत को नहीं बेच पाएंगे। और यही डर है जिसकी वजह से कोई भी देश भारत को सोर्स कोड, IP राइट्स, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, इन सभी चीज़ों से बचता आया है और आगे चल के भी इसी तरीके से बचते रहेंगे। और ये दिक्कतें आगे चल के भारत को ना फेस करनी पड़े, इसीलिए भारत सरकार की तरफ से एक नई पहल शुरू की जा रही है, जिसमें देश की सभी प्राइवेट कंपनियां, सभी PSUs एक साथ मिलकर के, वहीं रिपोर्ट में जिक्र किया गया कि भारत के पास AMCA के 2 को भी बड़े स्केल पर शुरू किया जाएगा, जिसमें हम आसानी से 6th जनरेशन तक पहुंच सकते हैं। और अगर हम बहुत एडवांस लेवल पर काम शुरू करें तो शायद 2029 तक भारत को इसमें बड़ी सफलता मिल सकती है और 2029 तक शायद हम इंजन डेवलप कर पाएंगे पूरी तरीके से। उसके बाद 2032 तक कोई ऐसा फाइटर जेट होगा जिसमें हम इसे इंटीग्रेट करते हुए अपना फाइटर जेट तैयार करेंगे। तो ये भारत के लिए लंबी जर्नी होने वाली है। वहीं चाइना जैसे देश 6th जनरेशन फाइटर जेट पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। अमेरिका ने अपने 6th जनरेशन पर काम करना शुरू कर दिया है। रूस भी रिसर्च में जुट चुका है और आने वाले समय में कई और देश इस जनरेशन तक पहुंच जाएंगे। भारत के पास 4.4 जनरेशन के ही फाइटर जेट्स मौजूद हैं, जो कि शायद युद्ध के दौरान उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं और अब भारत को जरूरत है या तो हम किसी की तरफ अलाई हो जाएं या कि वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ, तो हमें डायरेक्टली फाइटर जेट्स दिए जा सकते हैं, क्योंकि भारत को कोई भी देश इस ग्राउंड पर भी फाइटर जेट्स नहीं देना चाहता, क्योंकि भारत के पास कई ऐसे हथियार हैं जो कि रशियन मेड हैं और ये दोनों ही बड़ी ताकतें यानी कि रूस और अमेरिका दुनिया को हथियार बेचते हैं और इन दोनों के हथियार अगर एक देश में एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे तो बहुत सारी लीकेज, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की दिक्कतें आ सकती हैं और इसीलिए बात आगे नहीं बढ़ पा रही। अदरवाइज अमेरिका
नहीं तो किसी और देश से भारत को फाइटर जेट अब शायद खरीदने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से भारत के पड़ोस में चाइना लगातार हथियार भेजता चला जा रहा है। आपके हिसाब से भारत को अपना खुद का हथियार तैयार करना चाहिए या फिर इमरजेंसी सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए कुछ फाइटर जेट्स खरीद लेने चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।